कल्पना कीजिए, पूरी का समुद्र, आधी रात, आसमान काला, बिजली चमक रही है और मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है, आज भयंकर तूफान आएगा। इसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर में रात की आरती खत्म हुई है। पुजारी दरवाजा बंद करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु, आज शहर पर अपनी कृपा बनाई रखिए। सुबह सबको लग रहा था गर्भगृह खोलेंगे तो हमेशा की तरह भगवान अपने गहनों से चमक रहे होंगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मुख्य पुजारी के मुंह से चीख निकल गई। जगन्नाथ जी के मुकुट से मोती गायब थे और पास में रेत व छोटी छोटी सीपियां पड़ी थीं। क्या रात को यहाँ कोई समुद्र से आया था या खुद भगवान समुद्र की ओर गए थे? पुरी से थोड़ा दूर एक झोपड़ी में रहता था गरीब मछुआरा हरिदास। फटी धोती, टूटी नाव, कमजोर जाल, पर भरोसा पूरा, जगन्नाथ संभाल लेंगे। तूफान की चेतावनी सुनकर बाकी मछुआरों ने नावें घरों में छुपा दी। हरिदास के पास ऐसा घर ही नहीं था। उसने अपनी छोटी सी नाव झोपड़ी के बांस से बांध दी और बच्चों को थामकर बोला, डरो मत, हम सब उसी के हैं जिसका मंदिर वहां चमक रहा है। रात गहराने लगी, तेज हवा चलने लगी, छप्पर हिलने लगे, समुद्र की गर्जना कान फाड़ रही थी। हरिदास ने आंखें बंद की। प्रभु, अगर नाव टूट गई तो कल मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आपके लिए भोग कैसे लाऊंगा? अब सब आपके हाथ में है। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ तूफान और पानी था, पर उसकी नज़र नाव की तरफ गई और वो जम गया। हवा के बीच उसके नाव के पास एक चमकती आकृति खड़ी थी, सिर पर मुकुट जैसा तेज, गले में मोतियों की रेखा। वो आकृति नाव के आगे दीवार की तरह खड़ी थी। हवा की चोट वहीं टूट रही थी, लहरें पास आकर शांत हो जा रही थी। हरिदास के दिल में बस एक ही बात आई, इतने बड़े जगन्नाथ मेरी छोटी नाव के पहरेदार। कुछ ही देर में आंधी थमने लगी, बारिश हल्की हो गई। जब उसने फिर बाहर देखा तो आकृति गायब थी, बस नाव के पास रेत में एक चमकता मोती पड़ा था। सुबह तूफान रुक चुका था, कहीं पेड़ गिरे, कहीं दीवारें टूटीं, कहीं नावें टूट गईं। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब लोगों ने देखा समुद्र के बिल्कुल सामने सिर्फ हरिदास की नाव सही सलामत खड़ी थी। तेरी नाव कैसे बची? सबने पूछा। हरिदास ने हाथ में रखा मोती दिखाया। कल रात किसी ने मेरे लिए हवा रोक दी। चेहरा नहीं देखा, पर मुकुट पर शंख चक्र की चमक पहचान ली। उधर मंदिर में जो हुआ वो और भी रहस्यमय था। पुजारी ने देखा जगन्नाथ जी का मुकुट थोड़ा खाली है, कुछ मोती गायब हैं और सिंहासन के पास रेत और सीपियां पड़ी हैं। तभी एक सेवक भागते हुए आया। बाहर एक मछुआरा मोती चढ़ाकर गया है, कहता है तूफान में किसी दिव्य रक्षक ने उसे दिया था। मोती जैसे ही मुकुट के पास रखा गया, वो बिल्कुल उसी जगह फिट हो गया जहां से रात को मोती गायब थे। पुजारी की आंखें भर आईं। प्रभु, आप सच में रात को अपने भक्त की नाव बचाने गए थे। सिंहासन पर बस वही हल्की सी मुस्कान थी जो कहती है, जो मुझे सचमुच पुकारे मैं उसकी रखवाली खुद करता हूँ। ये छोटी सी लीला हमें याद दिलाती है, हम सोचते हैं कि हम मंदिर की रक्षा करते हैं, पर असल में तो वही भगवान हमारी छोटी सी झोपड़ी, हमारी रोजी रोटी और हमारी उम्मीदों की रक्षा कर रहे होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी दोस्त जगन्नाथ से प्यार करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली लीला की झलक सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।